नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सभी प्रशिक्षु बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। बूस्टिंग बहुत ज़रूरी है और ऐसे समय जिस समय लास्ट समय जब एग्ज़ाम की घोषणा होने वाला हो और इस समय बिल्कुल धनुर्धर की तरह, बिल्कुल बेहतरीन धनुर्धर की तरह काम करना चाहिए कि एक भी तीर अगर बाण में लगाकर चढ़ा कर मारा जाए ना तो बिल्कुल निशाने पर लगे। इस प्रकार से तैयारी को बूस्टिंग करना चाहिए। जो बच्चे अभी तक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके होंगे, सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन कर चुके होंगे, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा और उनका लक, उनका 1% जो लक होता है वो उनके साथ रहेगा। क्योंकि वह बच्चे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं वह शुरू कर दें। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो सच में आपको डिस्ट्रैक्ट करता है मार्क्स से उसको नज़रअंदाज करिए, और जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो सारी चीज़ें आपको सच में चाहिए, है ना, उसके थोड़ा सा उसके लिए लग जाइए। अब वो समय आ गया है और समय बहुत मुश्किल से आता है, पता है कि नहीं। और हर समय कोई चीज़ जो मिलने वाली होती है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जो मिल जाए उसे खोने का प्रयास न करें, बल्कि उसके लिए जिद्दोजहद पूरा ज़िंदगी खेल जाइए उसके लिए, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए लगन से लगे रहिए। और आज हम जो भी जिस विषय पे बात करने वाले हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट है जो कि मैक्सिमम बच्चों ने पूछा हुआ है। डीएलएड प्रमोट के लिए धरना के लिए बच्चों ने बात किया है, तो ये करना चाहिए, उचित होगा कि नहीं उचित होगा अब इस समय जैसे हमने एक बार और देखा था। तो बात करते हैं डिटेल में। डीएलएड एग्जाम डेट सीट कब तक आएगी, इसके विषय पर भी बात करेंगे इसके लिए भी। और अभी शाम को एक हमने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि देख लें उसे, और देखकर अपने आप को ना सच में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए उसके अनुरूप ढालें। जो बच्चे मेहनत कर लिए हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं जो भी जितने भी प्रशिक्षु कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन अगर हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं तो प्रभु हमारे सारे प्रशिक्षुओं को इतना समझ लीजिएगा उसमें से एक भी नंबर बाहर नहीं आएगा। आप लोग बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं और आशा करते हैं अगर आपने सारा लेक्चर देखा हुआ है मैथ का, क्योंकि मैथ में बच्चों का बहुत ज़्यादा बैक आता है। मैथ में बैक बच्चों की कमी से आती है। एक हम वीडियो बना के रखे हुए हैं रिकॉर्डेड, उसको लगाना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, उसको लगा सकें, और आपके क्लास के कारण भी बीच में नहीं ला पाते, उसे लेकर आएंगे बहुत जल्द उसे भी, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि उसमें किस प्रकार से पढ़ाई होती है। एक टीचर हैं, हो सकता है उनको भी बहुत जल्द लेकर आएँ डायरेक्ट, मतलब कि हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी जो पिछली वैकेंसी थी उसी में उन्होंने क्लियर किया था, तो उनको लेकर आएंगे, वो खुद बताएंगे आपको कैसे सारी चीज़ें किया जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यही समय है। और यह मत सोचा करिए कि डीएलएड वाला है तो यूपी टेट का कैसे तैयारी करें। भैया देखो, डीएलएड ही यूपी टेट है, इतना समझो। अगर आपने डीएलएड को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है, उसके बाद डीएलएड के अगर चारों सेमेस्टर अगर हमसे पढ़े हैं, चारों सेमेस्टर के क्लासेस अगर हमसे पढ़े हैं, ना भी पढ़े हों तो थर्ड और फोर्थ पढ़े हैं ना, तो थर्ड और फोर्थ अगर आपने पढ़ लिया तो डीएलएड का मैक्सिमम चीज़ें आपको मतलब एक तरह से मुट्ठी में आ जाएंगी। सॉरी, यूपी टेट का और सुपर टेट का। तो मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यूपी टेट का और सुपर टेट का 60 से 70% आप ग्रैप्स करोगे, बिल्कुल आपके कब्जे में होगा सारी चीज़ें मुट्ठी में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, हमने लेक्चर लगा रखा है पूरा का पूरा यूपी टेट का कंप्लीट क्लासेस, इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के। इंग्लिश भी समय आने पर स्टार्ट कर देंगे, और सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस पे बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर कवर किया गया है। तो सारे लेक्चर को एक एक करके देखना शुरू करिएगा, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट इस पर पहले फोकस जो आपका एम है, क्योंकि इसके सिवा आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप इस बार 100% श्योर है निकालोगे, बहुत बेहतरीन अंक लाओगे, ठीक है। यूपी टेट 2022 पहले देखिए, इसके लिए हमने बनाया था, देख लेंगे। और यूपी टेट 2022 पहले होगा, सुपर टेट का पहले होगा। देखिए, अगर हमारा मानना जाए तो जो अनुभव कहता है एक बार यूपी टेट जरूर होगा। और ऐसे में कुछ प्रशिक्षु, ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु, या फिर कह लीजिए जो प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बहुत 5 साल से लगे हैं, उनको थोड़ा सा लगेगा। और जो भी होगा, अगर सरकार बदलती है तो अपने आप को एक तरह से अनुरूप में ढालने की प्रयास करिएगा, और वैकेंसी हो सकता है जल्दी आ जाए। क्योंकि सारी सरकारें लुभाती हैं प्रशिक्षुओं को, क्योंकि उनको पता है भाई कि आज जो भारत है हमारा, भारत में इतनी ज़्यादा आबादी है हम नौजवानों की, अगर उनको लुभाने का काम करते हैं तो हमारे पक्ष में सारी चीज़ें होंगी। और आज की युवा पीढ़ी, आप समझ रहे हैं किस प्रकार से मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, वो चीज़ें हम आप ही समझ सकते हैं। हमारे बीती हुई जो पीढ़ियां हैं या फिर जो राजनेता हैं वो तो कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके बच्चे उस अनुरूप में ढलते नहीं ना हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो
समझ रहे हैं, उनके बच्चों का हाथ पाँचों का पाँचों हाथ घी में होता है और हम मेहनत करके घी में लाते हैं, तो अंतर तो होगा ही होगा। और रही बात अगर उनका डायरेक्ट आया है तो कभी न कभी यह जो समय का चक्र है ना, समय की पहिया है बदलती है, यह बदलेगा और हमेशा बदलता है। किसी का समय खराब है तो बुरा भी होता है, मतलब अच्छा भी होता है, बुरा है तो अच्छा होगा। अगर अच्छा है, अगर वो अपने लाइफ में बहुत गलत काम कर रहा है तो आगे जाकर उसको रिसाइकल, मतलब एक तरह से साइकिल का पहिया भैया, समय का पहिया घूमेगा, उसको उस समय फिर परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बेहतरीन तरीके से अच्छे काम करते रहिए, है ना, दूसरों का हेल्प करते रहिए। थोड़ा सा अगर हो सके, जितने भी आप कर सकें उतना हेल्प करिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। रिक्वेस्ट भाई, हेल्प कहाँ करते हैं, है ना, दूसरों का हेल्प करते तो आज, और जितने भी मित्र हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे होते, आज वो फेल ना होते। कितने बच्चे तो अपने स्वार्थी होते हैं, आते हैं बस देखते, स्वार्थी क्या, ठीक है अपने लिए सब कुछ सही है, लेकिन अपने मित्रों को भी बताना चाहिए आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि यहाँ पे सारे लेक्चर पढ़े हैं डीएलएड के, यूपी टेट के, सुपर टेट के भी क्लासेस चलाए जाते हैं, लेकिन आप हैं कि ठीक है जो भी सोचें, लेकिन अपना भला नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जीना सोच लीजिए। भाई जिएंगे तो वो भी सोचेगा हाँ इसने हमारी मदद की थी, तब जाके आज हमने यहाँ क्या आशीर्वाद उसका लगेगा, तो आप और आगे ही जाओगे। तो थोड़ा सा कर सकते हैं तो करिएगा, इसको शेयर करिएगा, गाँव मोहल्ले सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ आपकी जी में हमने छोड़ा है। आपकी जी में सारी चीज़ें, हम आपका भार अपने सर पे उठा लिए हैं, बस आपकी जी में यह है कि आप इसे शेयर करेंगे। सीटेट 2022 कब तक आएगा, इसके ऊपर जिक्र करेंगे। एसटेट में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, सुपर टेट में, इसके ऊपर जिक्र करेंगे। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सुपर टेट का गुणांक कैसे निकाला जाता है, इसके विषय पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर जिक्र करेंगे, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब रही बात भैया इन सब के बारे में जिक्र, देखिएगा ध्यान सुनिएगा। पहले डीएलएड एग्जाम के डेट शीट के बारे में बात करते हैं। देखिए डीएलएड प्रमोट के विषय पर पहले बात कर लेते हैं बच्चों। डीएलएड जो प्रमोट होने की बात कही जा रही है, बहुत सारे प्रशिक्षु ने कहा है, तो हमको उनको उनको बुरा भी लगना चाहिए जो जिस प्रकार से हम कहेंगे उनके सामने, क्योंकि भाई साथ साथ साफ साफ उनकी बातों का उल्लंघन हम करेंगे ना, तो जाहिर सी बात उनको बुरा लगेगा। और माफ़ी दीजिएगा आपको अगर बुरा लगे तो, क्योंकि हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते भाई, ठीक है। तो इस विषय के लिए थोड़ा सा चर्चा करना हमारा कर्म है, तो हम करते हैं इस चीज़ को, हम आपको क्योंकि बताते हैं। देखिए प्रशिक्षुओं, अगर आपने पिछले धरने में अगर शामिल हुए होंगे, जो प्रमोट की बात कही जा रही थी, और जैसा कि आपने कल एक ऑडियो सुनाया हमने आपको, अगर ऑडियो सुने होंगे तो उसमें जो सचिव सर हैं उनका साफ साफ कहना है कि प्रमोट किस बात का, कहाँ लिखा है प्रमोट, हाँ, किस गाइडलाइन से पढ़ के आए, प्रमोट की बात कर रहे हैं। प्रमोट नहीं, एग्जाम होगा। कब होगा एग्जाम, मार्च, यानी कि जैसे चुनाव बीतेगा वैसे डेट शीट जारी करेंगे और लास्ट मार्च तक हो सकता है स्टार्ट एग्जाम। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से भी स्टार्ट होता है तब भी यूपी बोर्ड की एग्जाम होते होते खत्म हो जाएगा। मात्र 3 दिन की तो आवश्यकता है आपके एग्जाम में, और जैसे ही एग्जाम फिनिश होता है दोस्तों, आप मात्र यूपी टेट को फोकस करिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, इतना समझिएगा। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जिनका बैक है, वो तो सुपर टेट के लिए बिल्कुल हो जाएंगे तैयार। और रही बात, आप लोग भी तैयार होंगे, 2019 बैच के सारे प्रशिक्षु तैयार होंगे, ये प्रभु की कृपा है। आप लोग घबराइए मत, सभी बच्चे तैयार होंगे जब तक सुपर टेट आ जाएगा, आप लोग तैयार हो जाएंगे। इस चीज़ को अपने मन में सांत्वना नहीं, जिज्ञासा बना के रखें, और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा ये बना रहना चाहिए, और ये जिज्ञासा आपका पूर्ण होगा, ठीक है भाई। सारी चीज़ें होंगी, आपके पक्ष में आएंगी, बस आप मेहनत पर ध्यान दीजिए, सब कुछ करिए। हम तो कहते हैं ना, आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलिए, सब कुछ करिए भाई, अगर है सारी चीज़ें आपके पास तो आप सब कुछ करिए, क्योंकि उनके लिए भी समय बहुत जरूरी है, उनको भी खोना नहीं है आपको, उनको भी साथ रखना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए भाई, क्योंकि पढ़ाई ही जिंदगी का एक तरह से मोड नहीं कि पढ़ते रहो और सारी चीज़ें हम कोर दें या फिर बहुत सारी चीज़ें कर दें। भाई जो आईएएस पीसीएस बनते हैं ना, वो भी अपने घर में मिलते हैं, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बाद में वो सफल भी होता है, मतलब हर एक चीज़ होना चाहिए, बस आप पढ़ाई पर फोकस करना नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ ये आपका लाइफ है, वो भी लाइफ है, वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है वो भी, और ये भी ज़रूरी है। अगर दोनों को लेके चला जाए पहले तो चल सकता है, जाहिर सी बात है चल सकता है, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन दोनों चीज़ें एक एक तरह से पैरेलली, मतलब वो भी समझने वाला हो और ये भी समझने वाला हो, ये तो आपके पक्ष में है, और वो समझने वाला हो, मतलब समझ रहे हैं हम क्या किस बातें हम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु का है ऐसी बातें, तो सारी चीज़ें चल सकती हैं साथ में। तो आप पढ़ाई पर फोकस पहले करेंगे, यह बहुत ज़रूरी है, और वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है भाई। आगे देखिए, अगर बात करें डीएलएड प्रमोट के लिए, तो प्रशिक्षु आप लोग धरना नहीं देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं तो धरने के लिए जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में आप हमारी बातों को सुनकर धरने के लिए जो आप 1 दिन 2 दिन ना गंवाएंगे, उसके लिए आप प्रमोट की जो मांग करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़ाई करें, क्योंकि अब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं होंगी,
क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है भाई नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम होगा। हम बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अब इस चीज़ को कहना बार बार उचित भी नहीं, क्योंकि हमारे ओहदे से बहुत ज़्यादा उनका बहुत बड़ा ओहदा है और वह भी शासन के अंदर ही काम करते हैं। शासन सर्वोपरि है, जो कहता है वो काम करा किया जाता है। उनका साफ साफ कहना होता है भैया जो बच्चे पास हैं वो भी बिल्कुल क्लियर कट हैं। साफ साफ आपने सुना होगा उनके ऑडियो में, क्लियर कट हैं, सिर्फ वही प्रमोट होंगे। मतलब कि जो 2019 वाले बच्चे हैं जो सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल फ्रेश थे, उनको ही थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, यही गाइडलाइंस में लिखा है। उनका कहना यह है जो बच्चे बैक देंगे, जब था तब ऑर्डर आया था तो आया था जब उपाध्याय सर के समय में, लेकिन अब अनिल सर के समय में एक तरह से ऑर्डर नहीं है, ना ही ये चीज़ लिखा है। अगर उपाध्याय सर होते हो सकता है आप प्रमोट हो जाते, आज आप फोर्थ का एग्जाम देते। नहीं, खैर सिचुएशंस नहीं है वैसा, तो उस रूप में हम न जाएं। और जाहिर सी बात है कि हमें पता है जब यहाँ पे जाने से खतरा है तो क्यों जाएं खतरा मोल लें, बताओ। तो आप प्रमोट नहीं किए जा सकते उनके अनुसार। हम आपके पक्ष में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है जो चीज़ रियलिटी है हम वो चीज़ आपको बताने का प्रयास करते हैं। डीएलएड एग्जाम डेट, आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस करिए। डीएलएड एग्जाम डेट सीट कब तक आ जाएगी 15 मार्च के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट 2022 पहले होगा या फिर सुपर टेट? देखिए हमारा जो अंदर से अनुभव आता है या फिर जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं या फिर जो चीज़ें हैं हमारे दिलो दिमाग में, जो यूपी टेट है बहुतों को बुरा लगेगा, हमें पता है, यह बुरा लगने वाली बात ही है, बहुतों को बुरा लगेगा। और इसकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा बुरा लगने वालों की, क्योंकि जो सच्चाई है ना वो सुनने के लिए बहुत लोग नहीं हो। अभी हम बताएंगे यूपी टेट पहले होगा, 2022 वाला सुपर टेट बाद में होगा। तो बच्चों का कहना, हम ये नहीं कहते कि सुपर टेट के लिए कुछ वैकेंसियाँ नहीं आ सकती, हो सकता है कुछ आए, लेकिन एक बार यूपी टेट कराने के बाद बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, निश्चिंत रहिए। क्योंकि यह अनुमान लगाया जा सकता है, उन्होंने जो भी पार्टियां हैं कहती हैं, करती हैं, नहीं करती हैं, इस पर हमको नहीं लेना देना है। लेकिन एक शिक्षक और एक छात्र के लाइफ में जो अनुभव होते हैं ना, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो यूपी टेट है 2022 बिना कराए यूपीएस टेट का, सुपर टेट का बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, इसको लिख लीजिएगा। सुपर टेट यह होना तय है 2000, मतलब यह तो होना तय है ही, लेकिन यह होना 2022 का तय है। और इसके लिए सारे 2019 बैच वाले बच्चे अलाउ होंगे, चाहे बैक वाले हों चाहे पास आउट हो। पास आउट तो लागू होंगे, जो इस समय बैक लेकर चल रहे हैं ना उनके लिए भी यह चीज़ें देखने को अच्छा मिलेंगी। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। यूपी टेट 2022 आपके सामने है। और कब तक आएगा? सितंबर तक आ जाएगा आपके सामने, आप फॉर्म भरोगे मस्त तरीके, क्योंकि एक महीने में पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं आएगा तो पढ़ाई करेंगे ना, तो आप पढ़ चुके और आप एग्जाम दे चुके और आप पास हो चुके। बहुत सारे प्रशिक्षु 1 साल से 2 बार देते हैं, उनका 90 नंबर क्रॉस नहीं होता है भाई। अगर भविष्य में ये चीज़ें 1/4 हो गई ना तो चौपट, क्या करोगे फिर बुढ़े, मतलब एक तरह से अपने उस स्थिति में आप यूपी टेट का क्या बेहतरीन तैयारी कर सकते हो जो इस स्थिति में तैयारी कर सकते हो। उस समय हो सकता है आपके बच्चे हो गए हों, आपके समझ रहे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फ्री ना हो, आप केवल सुपर टेट की तैयारी करके फोकस करते हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, तो इस तरह से आप वो चीज़ें नहीं दे सकते, उतने एफर्ट नहीं दे सकते जो अभी दे सकते हैं। अभी 4-5 साल आपके लिए सुनहरा मौका है, एफर्ट लगा लीजिए बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से निकालिएगा, हो सकता है भविष्य में, क्योंकि लाइफ टाइम हो चुका है तो यह 1/4 होने में इसको समय नहीं लगेगा। हो सकता है एकेडमिक खत्म कर यूपी टेट पर पूरा का पूरा फोकस कर दिया जाए, यूपी टेट और सुपर टेट पर। तो ऐसा हो सकता है भाई, होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जब लाइफ टाइम हो सकता है यूपी टेट, जब 5 साल का था अब लाइफ टाइम कर दिया गया, 7 साल का था सी टेट अब लाइफ टाइम कर दिया गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं हो सकता है और होगा भी, आने वाले समय में निश्चित होगा। इस चीज़ को लिखित ले लीजिएगा कि प्रकाश सर ने बोला है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके साथ रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करने के लिए बाद में, जब आएगा तब भी, जब नहीं आएगा तब भी। और सीटेट भैया ऑनलाइन ही होगा। जो बच्चे कहते हैं सर सीटेट इस बार क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, भाई देखिए इनके जो प्रारूप है थोड़ा सा विलंब हो रहा है रिजल्ट निकालने में, और रिजल्ट बहुत जल्द इस हफ्ते उन्होंने साफ साफ नोटिस में अपने लिख दिया है, ये चीज़ें होंगी, 1 हफ्ते के अंदर आपके आ जाएंगे रिजल्ट। लेकिन इसमें जो डिले प्रोसेस है इस चीज़ को समझ लेंगे एक बार अगर यह, तो बाद वाले जो वैकेंसी आएगी, जो सीटेट आएगा उसमें डिले देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें नॉमिनेशन प्रोसेस से एक बार अच्छे से समझा जाएगा इनके द्वारा, तो वो चीज़ें अलाउ करने में या फिर लागू करवाने में दूसरे एग्जाम में पैटर्न, क्योंकि एक बार पैटर्न बनाने में दिक्कत होता है, फिर पैटर्न जब बन जाता है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ ना भाई। जब आपने पढ़ा होगा इंटर जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे जिसमें कि कैलकुलस आता है, कैलकुलस, तो उसमें कैलकुलस में आपने समाकलन और अवकलन पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके लिए फार्मूला भी एक होता है, लेकिन उस फार्मूले पे
इतना अच्छा बुक होता है कि उसमें पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन होता है। तो मतलब उस तरह के एक फार्मूला बनाओ, अच्छे से समझ लो, कि उसके ऊपर धड़ाधड़ सारा का सारा एग्जाम कराने लगो। तो यह फार्मूला इन्होंने पहले बनाया नहीं था नॉर्मलाइजेशन का, बाद में बनाया, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है और प्रोसेस बहुत जल्द पूरा होंगी और आपकी एग्जाम मार्च के लास्ट तक फॉर्म देखने को मिल सकते हैं सीटेट के। भाई तैयार रहना सभी बच्चों। और रही बात स्टेट में इंटरव्यू, स्टेट में इंटरव्यू नहीं होता है भाई प्राइमरी लेवल पे, इस चीज़ को आप मानिएगा, प्राइमरी लेवल इंटरव्यू नहीं होता, आगे जो भी इनके द्वारा किया जाए, लेकिन नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुपर टेट के गुणांक की। तो हम एक बार फिर से जिक्र करते हैं इसके ऊपर, हमने एक बार जिक्र कर लिया है, लेकिन बहुतों प्रशिक्षकों का कहना है सर एक बार जिक्र करिएगा आज 9 वाले क्लास में, 9 बजे वाले में। तो हमने कहा ठीक है भाई करते हैं। भाई थोड़ा सा कमेंट वगैरह का ध्यान दीजिएगा ना कोई ऐसा वैसा है तो ब्लॉक कर दो। हाँ कल कुरकुरे कल, हाँ उसको ब्लॉक कर दो, जो ऐसा बोल रहा है उसको ब्लॉक करो, हटाओ। चलो चलो भाई देखो यहाँ पे सुपर टेट का गुणांक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। अगर 10 की बात करें, 10th से स्टार्ट होता है भाई, 10th की बात करें, 12th की बात करें, अपना नंबर हम लेके बताएंगे, क्योंकि हमारा लगभग 76 और बीएड में भी मतलब हर हम एवरेज अपना 75 ले लेंगे, सबका 75 है, थोड़ा सा हाई स्कूल में कम है, लेकिन सबका एवरेज निकालेंगे तो 75 सब में अगर अपना निकाले तो एक बार आप सभी लोग अपना गुणांक जरूर बताएंगे हमें इसमें। यहाँ पे कर देते हैं ग्रेजुएशन, इसके बाद कर देते हैं भाई अब बीएड, हम बीएड और डीएलएड दोनों करते हैं। यहाँ पे डीएलएड कर दिए, देखिए इसका होता है 10%, जो एकेडमिक मेरिट होता है उसका 10% है, जो अभी अलाउ है वही अभी अलाउ होगा, क्योंकि अभी उन्होंने दूसरा मतलब वो चीज़ें नहीं कराई है अभी। एक तरह से कहा जाता है ना भैया, जो चीज़ें लागू कराना होता है 6 महीने 5 महीने 1 साल पहले उनको बताया जाता है उनके द्वारा, तो तब जाकर लागू कराया जाए। तो अभी इसी एकेडमिक मेरिट पर आपका काम चलेगा, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। 10%, अब देखिए अगर हमारा 75% है, 75% का 10% निकालेंगे तो 7.5 आएगा। इसमें भी अगर 75% है, मेरा 75% है तो इसमें भी 7.5 आएगा। और ग्रेजुएशन यानी बीटेक में भी हमारा 75% है, तो इसमें भी अगर निकालेंगे तो 7.5 आएगा गुणांक। अगर इसमें भी निकालते हैं बीएड और डीएलएड के लिए तो 75%, तो ये 75 वैसे तो 79 के आसपास में यह है पूरा का पूरा, तो 75% ही हम लेते हैं तो 7.5 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो करीब कितना आएगा, 7 7 14 7 21 7 चौक 28 2 30, 30 का गुणांक यहाँ से बनता है, 30 का गुणांक हमारा एकेडमिक बन रहा है। कितनों का 32 बनेगा, कितनों का 34 बनेगा, वो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो 30 के ऊपर चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम गधे हैं, गधे की कैटेगरी में आते हैं, तो नंबर समझ सकते हैं इतना है। अब देखना जो सुपर टेट होता है, सुपर टेट में जो जनरल और ओबीसी की बात करेंगे, यही जनरल ओबीसी की बात करेंगे। अगर जनरल की बात करेंगे और ओबीसी की बात करेंगे तो इनका मार्क्स लगभग लगभग 2 या 3 नंबर आगे पीछे होता है, 2 3 4 5 भी हो सकता है। मतलब किसी का अगर जनरल का अगर ओबीसी का 104 पे मेरिट बना है तो जनरल का मान सकते हो इसे 104 पे नहीं बनेगा, 104 से कम ही बनेगा, 110 पे बना है, इतना का बस छोटा मोटा डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब देखना जनरल और ओबीसी, मान लीजिए आपका 150 नंबर का पेपर होता है, 150 में से हमने लाया काटने वाला नंबर आ जाए भाई जो कि कट सके आसानी से, 150 में हम मान लेते हैं कि हमारा आया तो 120 मान लेते हैं, 120 हमारा आया, 120 नंबर आया हमारा, 150 में 120 आया तो पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना परसेंट आपने पाया निकाल लेंगे। कहाँ से काटते चले जा रहे हैं भाई, 100 लिखो इसको। अब देखिए 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 चौको 80, यानी कि यहाँ से 80% बना हमारा, 80% पूरा बना 150 का 120। अब इस 80% का आपने यहाँ पे यूज कर लिया 10 10 10 10, 40% आपने एकेडमिक यूज कर लिया है, बचा 60% 100% में, तो 80 का 60% निकाल देंगे, 80 का 60% निकालेंगे, वही आपका यह वाला हो जाएगा लिखित का 8 48, यानी कि 30 आया है पहले का, 48 में ऐड करेंगे, या 30 आया था, अब यह 48 इस वाले गुणांक का, 80% जो आया था उसका 60%, तो ऐड करेंगे तो 78 भाई, 78 का मतलब समझ रहे हैं, बवालिया, बिल्कुल बवाल मचा देंगे एकदम खतरनाक वाला। और पिछली बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो 70 प्लस गुणांक पे सिलेक्ट हुए थे, और चयन है, रकम पता ही सब उठा रहे हैं मस्त तरीके से। ठीक है, ये रहा सारा का सारा। अब हम आपका कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, कमेंट बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अभी अभी जस्ट कमेंट किए थे, इनका क्या नाम है भाई, सर हम सब, देखिए दिन भर के सारे कमेंट हम आपके लेते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दिन भर में जितने कमेंट कर सकते हैं, जितने भी डाउट हैं आप कर लिया करें, चाहे जिस भी वीडियो के नीचे उसका, जितने भी दिन भर के वीडियो आते हैं उसके नीचे कर लिया करिए, और उस कमेंट को, उस रिप्लाई को, आपके कमेंट के जवाब को हम इस वाले सेशन में लेते हैं, तो अपने सारे कमेंट के जवाब सुनने के लिए आप इसमें आ जाया करिए। राम कुमार गुप्ता जी का कहना है, हाँ भाई साहब आप ही के कहने से हमने यह जो है ना
बहुत सारे प्रशिक्षु आप हैं, कोई राठौर या फिर पटेल बहन करके कोई है, तो वह तो डीएलएड प्रमोट के लिए धरना के लिए आप ही 3-4 लोगों ने कहा था, तो हमने कहा जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। सर हम सबके साथ बहुत गलत हो रहा है, टाइम अभी भी है, सब साथ हो, विशाल धरना हो तो प्रमोट हो जाएगा भाई। मे भी मे भी आपने क्यों लगाया फिर? मे भी क्यों लगाया आपने? जब प्रमोट हो जाएगा आपको पता है प्रशिक्षु, तो मे भी आपने क्यों लगाया भाई मेरे? देखिए प्रशिक्षु, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप मेरे भाई समान हैं, आप मेरे बड़े भाई छोटे भाई के समान जो भी हैं, बस करीब हैं, फैमिली से जुड़े हैं, तो भाई समान ही हैं। और इस चीज़ को हम आपको गलत डायरेक्शन नहीं बताएंगे, हमेशा याद रखना, जो भी बताएंगे कटु सत्य कटु होगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा सुनने का, कहते हैं ना करेजा, तो करेजा होना चाहिए आपके पास। तो उस चीज़ को आप सुनिएगा और बेहतरीन तरीके से, सिर्फ यही हमारा कहना है, आप पढ़ाई पे लग जाओ ना, जिद्दोजहद सब कुछ छोड़ दो दिमाग से, प्रमोट होंगे। अगर वो होना होगा तो होगा। जब इतनी विशाल धरना हुआ, एक नहीं 4-4 धरना हुए, लास्ट समय बच्चे गिड़गिड़ाने लगे, लड़की सीने पे मार मार के मतलब प्रमोट करो, इस तरह के लड़कियां कहने लगी। घर की माँ बहन, मतलब कि माँ बेटियां बहू जो भी थी, सब उस समय रोड पर आ गई। तो जब उन्होंने उस समय उनका दिल नहीं पिघला, पत्थर दिल, तो आज जब एग्जाम सर पे है तो कदापि नहीं पिघलेगा। वहां से हो सकता है उन्होंने कुछ दंडात्मक प्रक्रिया अपनाकर आप लोग को फिर से बाहर कर दें, या फिर ऐसा रुख हो जाए कि एग्जाम फिर से टलने लगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ काम नहीं करना है, बस आप एग्जाम पे फोकस करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। राम कुमार गुप्ता जी, सर जी बहुत हुआ लग रहा है, प्रमोट नहीं होगा। देखिए भाई, आप फिर वही चीज़ बोल रहे हैं। अब लास्ट मार्च या अप्रैल के एक वीक में एग्जाम हो जाए, बस होगा, उसी समय होगा जिस समय आपने ठाना है। चलिए, अब कौन है भाई? सबका कमेंट ले लेंगे, घबराने की बात नहीं भाई। ये कौन है? हम्म हम्म, ये कौन है भाई? हाँ, विक्की बादशाह, वाह मेरे बादशाह। पीडीएफ नहीं दे डालते क्या आप? क्या देखिए भाई, पीडीएफ डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी परेशानियां भी होती हैं। जैसे जो चीज़ बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, खैर, तो आप लोग को हम इस कदर पढ़ाते हुए हैं कि पीडीएफ की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं भी 2-3 बार सुन ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में हो जाएगा, लेकिन अपने से नोट्स बनाएंगे तो पीडीएफ से बढ़ के होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी परेशानियां होती हैं, उस चीज़ को समझिए, समझने का प्रयास करिए, अगर समझ सकते हैं तो, है ना। वैसे यूपी टेट के जितने भी क्लास हमने लिए हैं, हिंदी के, सीडीपी के, उन सब के, मैथ के भी, यहाँ तक संस्कृत के भी, यहाँ तक इंग्लिश के भी, लिए तो नहीं इंग्लिश संस्कृत का, लेकिन उसका पूर्ण पीडीएफ, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सी टेट का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, यूपी टेट का पूरा प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2021 तक का पूरा सोल्यूशन, और प्लस उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें हमने दे के रखी हैं। ईवीएस का सारा लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। आएंगे करंट हेवन, इसी के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके आप आकर सारी चीज़ें देख सकते हैं फाइल में जाके। ठीक है भाई, अब कौन है? मुकेश मौर्य, चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच का पेपर कब तक होगा? साथ में होगा, अगर बैक है तो साथ में होगा, इसी बार होगा। आकृति श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आपका कहना है ब्रदर क्लास 4 सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट भैया है, आप आकर देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो क्लासेस हैं, आप खुद देख लीजिए, आगे देख लीजिए। शौर्य चौहान, भाई थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना चाहिए। ठीक है भाई, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना तो चाहिए, लेकिन प्रशिक्षु इस चीज़ को हम आप समझ सकते हैं, डाइटें पूरे जुट गई पूरा, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह अपना ही जोतते रहेंगे। और होता है ना, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अ, भैंस की तरह। अगर भैंस के मतलब, अगर भैंस की बात करें, तो भैंस के आगे चाहे जितनों बिन बजा दो ना, भैंस पगुरा जाती है ना। कभी काल के देखते हो ना, एक आध दो भैंसियाँ होती हैं गांव में जो बांधी होती हैं, तो उनके सामने अगर कोई ढोल नगाड़ा बज रहा है, कोई शादी ब्याह का माहौल है, तो क्या करेगा? उछलने कूदने लगेगा। अगर खोल दिए पगहा से, तो लगेगा उछल कूद मचाने। हमारे गांव में ऐसा हुआ था एक बार, ससुरा चढ़ गया था ऊपर है, जो ढोला बजा रहा था, बहुत मस्त किया था काम। जब भैया उसके सर पे ढोल बजाओगे, तो पीएनपी सचिव सर के थोड़े तरह थोड़े है कि बैठी रहेगी वो तो चढ़ी जाएगी ऊपर ना भाई, पता है गाय गोरू है, कहाँ है वहाँ बजा रहे हो। और लपड़ियाया भी गया वो, वहाँ से हटाया गया फिर उसके बाद। अब वहाँ से अब क्या है कि भैंस, अब यह वाली कुछ भैंसियाँ होती हैं बैठी ही रहती हैं, कुछ भी कर लो, कितनों चिल्ला लो, कितनों नगाड़ा नाक रगड़ लो, जिद्दोजहद कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कुरकुरे बैच बहुत अच्छा, भाई कुरकुरे ही अच्छा है मेरा, तो कुरकुरे बैच की क्या, है ना, कुरकुरे मस्त है मेरा। आपको चलो कुरकुरे बैच आप देखो, फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमने बनाया है। विकी बादशाह
52। ठीक है भाई, आप देखिए उस उसको जो एसएसटी हमने चलाया थर्ड सेमेस्टर के लिए, बहुत बेहतरीन एसएसटी है। अगर आप देखते हैं ना तो शायद यूपी टेट ना क्लियर करें, सुपर टेट ना क्लियर करें। बस आप उस तरह से पढ़ लो, जितनी डीएलएड जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, डीएलएड पढ़ लिए ना मित्र, तो आप यूपी टेट बजा के आओगे और सुपर टेट को फोड़ के आओगे। इतना याद रखना, आपको 60 से 70% हम केवल डीएलएड में ऐसा निचोड़ दे देंगे कि आपको यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जाएंगे देखेंगे यूपी टेट, देखिएगा जो प्लेलिस्ट में है, आपको जो डीएलएड अगर हमसे पढ़े हैं तो यूपी टेट सेम मैच करेगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देखेंगे उस चीज़ को। तारा माँ, माता प्रणाम। कौन है भाई तारा माँ? जिसे खुद का होश नहीं वो एग्ज़ाम क्या कराएगा? बीटीसी को बंद कर देना ही चाहिए। नहीं भाई, बंद नहीं होगा, लेकिन मिक्सअप हो सकता है बाद में। यूपी टेट मतलब कि डीएलएड और बीएड सब एक में हो जाएगा 2030 तक, लेकिन अभी तक तो झेलना पड़ेगा। और झेलना क्या, मेहनत करिए, रंग लाएगा, श्योर रंग लाएगा। साधना राठौर बहन जी का कहना है, किसी के पास पीएनपी सचिव का नंबर हो तो मुझे भी दे दीजिए। भाई पीएनपी सचिव का नंबर हम ही दे दें आपको क्या? देखिए याद नहीं है, हमने किसी रफ पर लिख रखा है अपने। कहाँ है रफ, वो ढूंढना पड़ेगा, फाइल कहाँ है। चलिए हम आपको दे देते हैं ना, कमेंट में आपके मैसेज में पिन कर देंगे उस चीज़ को। आकृति श्रीवास्तव प्रशिक्षु जी का कहना है, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून भैया। ज्ञानती कुमारी जी, शेर शाह सूरी पर एक पार्ट और लाइए सर जी। बिल्कुल लाएंगे, हुमायूं पे आज आया था, अकबर पे आया, खत्म, सॉरी बाबर पे, हुमायूं पे, क्रम से लाएंगे। जितने भी एसएसटी के पार्ट है ना, हम एक एक लेक्चर इन मुगलों पे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एसएसटी खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि हमने एसएसटी में पूरा ज्योग्राफी जो था उसको खत्म कर लिया, पूरा इंडियन पॉलिटी था उसको खत्म कर लिया, ज्योग्राफी पोर्सन को, पॉलिटी वाले पोर्सन को, और यह चल रहा है आपका, इस तरह से चलेगा, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। नाविका लाइफ मस्ती का कहना है, सर सेकेंड सेम मैथ का पेपर आउट ऑफ सिलेबस ना कर दें पहले की तरह। क्यों करेंगे, हम जिस तरह पढ़ाए हैं, अगर आप पढ़ लिए मित्र ना, तो आउट ऑफ सिलेबस करें, चाहे सिलेबस के बहुत दूर दूर तक कर दें, समझ रहे हैं ना, इस तरह से पढ़ाए हैं हम। अगर आप मेरा क्लास सारे का सारा सेकंड सेमेस्टर देखें ना, तो इनकी क्या औकात है, हम सच बोल रहे हैं, इनकी क्या औकात है, उससे बाहर कोई प्रश्न डाल दें, इतना समझ लो आप। थैंक यू सर जी। शिवानी पाल, थैंक यू बहन। राज कौन है? राज भैया, सर मैथ पढ़ दो फोर्थ सेमेस्टर का प्लीज। देखिए भाई, फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ा रहे हैं, कहाँ हैं आप? चलता है डेली 2:30 बजे से फोर्थ सेमेस्टर का मैथ ही चलता है, और शाम को फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ चलता है। थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही एग्जाम शेड्यूल होगा वैसे हम मैराथन लगाएंगे, 2-2 मैराथन लाएंगे, 3-3 घंटे का, एक दिन 3 दिन। हमारी हालत ख़राब हो जाती है, सच में बताते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि शेयर नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो सुनेगा मेरी, है ना। हमारे भी परिवार होंगे, 1 लाख 2 लाख होंगे, क्योंकि आप लोग साथ हैं तो होंगे, जरूर होंगे। क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बहुत कुछ दे देंगे, समझ रहे हैं ना, केवीएस, डीएसएसबी, हर एक चीज़, हर एक पार्ट वाइज लेक्चर सब कुछ देंगे, बस आप जुड़े रहो। रंजन का कहना है, जब प्रमोट ही नहीं करना था तो सितंबर में ही। देखिए भाई बहन जी, इस विषय पर हमने चर्चा कर रखा था पहले भी, और आपको पता भी है सचिव जी कैसे हैं। सोनल सक्सेना भावी शिक्षक जी का कहना है, सर एग्जाम कब तक हो पाएंगे? भैया बता तो दिया, आज सुबह, आज शाम वाला लेक्चर एक आया था, आपने देखा होगा 1 मिनट का, उसमें हमने जिक्र किया है। बहुत जल्द आएगा, डेट शीट भी आपका जारी होने वाला है। सोना मिर्जा, थैंक्स सर, आपसे न्यूज़ देते हैं, आपकी वीडियो पसंद आती है मुझे, वरना कुछ। देखिए भाई सोना मिर्जा, कुछ भी हो आप, मेल हो फीमेल हो, लेकिन बहुत अच्छा आपने लिखा है। और इस चीज़ को देखिए, हम आपके लिए नहीं प्रशिक्षु, हम अपने सारे फैमिली के लिए, हमारे सारे भाई बहन जितने जितने भी हैं, जितने भी पढ़ते हैं, और जितने भी चीज़ें हैं आपके लिए ही बनाई जाती हैं, तो आपके लिए है, और इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह चीज़ें हम सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। और आपको भी थैंक्स की जगह अगर थैंक्स ही करना चाहते हैं, थैंक्स के साथ एक काम हमारा और कर दिया करिए। हमारा काम मतलब कि आपका ही काम, आपके फैमिली का काम है कि भैया उसे शेयर करें, अपने गांव पड़ोस में जितने बच्चे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने मोबाइल हैं, सेल हैं, उनसे सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि आपका ये प्लेटफॉर्म बड़ा दिखे और सच में इसकी रीच बढ़े, आपको भी बहुत मजा आएगा। क्योंकि सच में उसके पास तक वीडियो पहुंचना चाहिए, ये रीचमेंट के कारण पहुंचता है। रीच मतलब कि आप ही लोग बढ़ाते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, ना करते भी हैं, मतलब जब जितने परसेंटेज सिर्फ लाइक करते हैं, उनसे हमारी विनम्र विनती होती है, सच में अगर आप शेयर करते हैं तो आप महान हैं, और महान हैं क्योंकि समझ रहे हैं, मेहनत को समझते हैं आप, इसका मतलब तब जाके आप शेयर करते हैं। स्टेटस लगाइए, डेली स्टेटस लगाइए, क्या दिक्कत है भाई, अच्छी चीज़ स्टेटस नहीं लगा सकते? मिल जाएगा, नौटंकी वाला वीडियो तो लगा देते हैं। भैया आप लोग भावी शिक्षक हैं, भविष्य के आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग भी यही सारी चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे, और सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए ही दी जाती हैं यहाँ पर। मामा जी, माना देखो भाई मामा जी आ गए। हाँ मामा जी प्रणाम।
अगर आप टेट क्लियर हैं तो आप अच्छा, मतलब किसी को बता रहे हैं कि किसी को बता रहे हैं कि भैया यह मामा जी जो हैं किसी के मामा जी सबके देखिए, मामा भी लिखे हैं, माना भी लिखे हैं, माना नहीं नाना वहाँ पे लिख देते भाई, मामा जी नाना जी दोनों हो जाता साथ में प्रशिक्षु, इसमें कोई बात नहीं है। और आप मामा जी समझा, मतलब सारे प्रशिक्षु एक दूसरे का कमेंट का रिप्लाई भी दे सकते हैं, अगर लगे कि हाँ इनका रिप्लाई देना चाहिए या हमको ये सारी चीज़ें पता है तो आप दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी देते हैं, जैसे आकृति श्रीवास्तव हो गई और मामा जी हो गए, और मतलब कि एक तरह से अंजलि यादव भी देती हैं कभी कभी, और सेन श्रीवास्तव जी हैं, ये भी देते हैं, मतलब इस तरह से बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो देते रहते हैं एक दूसरे का रिप्लाई, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ज्ञात होती है उस चीज़ के बारे में। अंजलि यादव जी, सर एक चैनल है, हाँ ठीक है, तो क्या बता रहे हैं स्कूटनी, देखिए भाई स्कूटनी रिजल्ट के पहले पहले ही आएगा, घबराने की बात नहीं है, रिजल्ट मतलब सॉरी एग्जाम के पहले पहले आएगा, 15 मार्च के पहले आपके सामने होगा, और इस चीज़ को आप मानिए। यसी पटेल जी का कहना है, सर प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा सर, प्लीज़ कुछ बताइए। प्रत्यावेदन वाले का सब कुछ सही होगा, पॉजिटिव सोचिए, और डायरेक्टर साहब का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया इस पर, और अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे प्रत्यावेदन जमा हुए हैं, पोर्टल के लिए भेजे जा चुके हैं, पोर्टल चढ़ाए भी जा चुके हैं, बस एक क्लिक बाकी होगा, जो भी होगा वो डायरेक्टर सर के हाथ में होगा, जैसा कि पीएनपी सचिव सर जी ने कहा है। आरती रानी क्या कहना है, आरती रानी, हमारा बैंड आज फिर बजेगा क्या भाई, सर प्रत्यावेदन वालों के लिए बताएं। प्रत्यावेदन के लिए बहन जी, हम आरती रानी जी आपको बता दी हैं बहुत बार बहन जी, कि प्रत्यावेदन आपका अगर आपने समय से जमा किया है जनवरी से पहले, तो आपके पूरे चांस होंगे, आपके पेपर होंगे, ठीक है। खुशी मिश्रा, खुशी मौर्य का कहना है, सर भर्ती में शामिल होंगे न, प्लीज़ सर बताओ। भैया होंगे, क्यों नहीं होंगे, भर्ती में शामिल अगर 2019 बैच के हैं प्रशिक्षु तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप लोग शामिल होंगे, चाहे बैक वाले हो चाहे जो हो, क्योंकि पहले यूपी टेट 2022 कराने के बाद ही जो कि होगा, बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है, 97,000 1 लाख जो है वो हमारे सामने 2019 बैच वाले भी शामिल होंगे उसमें, जो अभी बैक है, लेकिन इस बार बैक नहीं लगना चाहिए, इसको ठान नहीं लेना है, जहन में बैठा लेना है, याद रखना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मानते हैं उस चीज़ को, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा उस लय में लाइए भाई, अब समय नहीं है। जो बच्चे बहुत पहले से, वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ना, 20-25 बच्चे हैं ऐसे कि बहुत पहले से देख रहे हैं हमारे सारे क्लास को, उनके लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई होंगी, अब उनको क्या है कि एक बार देख लिया, नोट्स बना लिया, अब वो फटाफट देखते चलेंगे, फटाफट देखते चलेंगे, वीडियो को स्क्रॉल करते चलेंगे, स्पीड भी बढ़ा के देखेंगे, तब उनके दिमाग में, खोपड़ी में जो यहाँ पर डोपामाइन है वहाँ पे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा। अरे सर जी, ड्यूमा किसका संसद है, यह पूछा गया था सुपर टेट में। भैया देखिए, हम आपको सारा सब बता देते हैं, जितने संसद हमें याद हैं सच में, जो सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए हम बताते हैं। भारत के संसद का नाम संसद ही है, क्योंकि वो पार्लियामेंट ब्रिटेन से लिया गया है, और रूस के संसद का नाम ड्यूमा है भाई, याद रखना। स्पेन के संसद का नाम कोर्टस है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट हमने बताया, जर्मनी का बुंड्सटैग टाइप करके है, इसके बाद मंगोलिया का, जो एक तरह से पिज्जे की तरह चाइना और रूस के बीच में है, उसका नाम है खुरल, खुरल है। ईरान मजलिस, ईरान का मजलिस है ना, ईरान का भी मजलिस है, और नीचे जो मालदीव है हम लोग के भारत में, उसका भी मजलिस है। ताइवान के संसद का नाम यूआन है, इजराइल की नेसेट, और जापान का डायट, पाक का नेशनल असेंबली, और भैया रूस इस समय यूक्रेन के साथ, समझ रहे हैं ना, और आज शायद बवाल भी हुआ है, मत बहुत भयंकर तरीके से, अब इसमें भारत को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। भारत बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से तटस्थ है ना, समझ रहे हैं, भारत शांति प्रदेश है ना, ये सारी चीज़ें। पाक का जो है, पाकिस्तान का जो नल्ला पाकिस्तान है हमारा, उसका जो एक तरह से संसद का नाम है, उसका नाम है नेशनल असेंबली, और जो नेपाल है उसका, उसके संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश के संसद का नाम है जाति संसद, और इसी तरह एक अफगानिस्तान सोरा, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है। सुपर टेट आपको इसी प्लेटफॉर्म से निकलवाएंगे, सारी वीडियो बस देखते चलो आप मस्त तरीके से। सूर्या का कहना है, सर जिनका 4th में बैक, सब्जेक्ट में बैक है, तो एग्ज़ाम देने के बाद यदि पास हो जाते हैं तो उनको थर्ड में, देखिए थर्ड और नहीं देना पड़ेगा, ये सब फालतू दिमाग में मत लाया करिए, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, जल्दी हो जाए, होगा ऐसा। देखिए भाई, किसी प्रशिक्षु ने बोला है कि मर जाए पीएनपी सचिव, है ना, शालिनी विश्वकर्मा बहन जी ने बोला है कि भाई मर जाए पीएनपी सचिव जी, तो अंजलि सिंह बहन जी का कहना है कि भाई जल्दी ही होगा ऐसा, लाल लालू बना के, भाई ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अब क्या है कि किसी की, मतलब किसी का घर द्वार उनसे जुड़ा है ना, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आपको, ठीक है, गुस्सा जायज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको सच में देखना पड़ता है, लेके चलना होता है। हम आपको बता देते हैं, किसी दिन एक आपको पता है जो स्वामी विवेकानंद जी है, इनका साफ साफ कहना था कि जो दिल और दिमाग की टकराव होता है, जब दिल और दिमाग का टकराव होता है, तो उस समय दिल का सुना जाना चाहिए, और यह कभी धोखा नहीं देगा। वह अलग बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। अब किसी दिन जब
आपके सामने समस्या न आए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर किसी दिन आपके सामने समस्या नहीं आता है तो आए तो आप इस चीज़ को मान लीजिएगा, सुनिश्चित हो जाइएगा कि आप गलत राह पर हैं। ठीक है, एक विचार देते हैं हम आपको, जो कि आप अपने जहन में बैठाना, क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि भाई उस विचार को जो आपके दिमाग में आना चाहिए, उसको एक तरह से आप जीवन बना लो अपना। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में स्वप्न देखो, उस पर विचार करो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में उसको बसा लो। जो चीज़ सच में आपको चाहिए, डुबो लो, उसमें डूब जाओ पूरा का पूरा। और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। उसके लिए जिद्दोजहद कर लो, हर एक प्रोग्राम कर लो, क्यों नहीं मिलेगा? हर एक चीज़ मिलेगी। और हर चीज़ आदमी ही तय करता है, और सारी चीज़ें लाइफ में होती चली जाती हैं। बस खुशियाँ मिलने से, खुशियाँ बाँटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है भाई? तो धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सारे क्लासेस फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार।